ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। बलराम पूर्णिमा की जय। चतुर्मास की जय। मैंने आज भगवत गीता जी की जय नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आज हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सरप्राइज। तो हम डेली भगवत गीता पढ़ते हैं, करेक्ट? तो आज है बलराम पूर्णिमा, तो हम थोड़ा सा ग्लोरीफाई करेंगे बलराम जी को। चलेगा? हरे कृष्णा। हम्म। ओके, ठीक है। तो ये शुरू बात करते हैं। यस, तो हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे बलराम जी का, है ना? हम भगवत गीता जी को ना करके प्रणाम, आज हम बलराम जी को प्रणाम करेंगे। यस, ठीक है। तो मैं, आप लोग म्यूट रह के मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। बलराम जी का प्रणाम मंत्र है। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलनाम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणीधरा, प्रलंबा प्रलंबारे नमस्तेषु, पाहि मां कृष्ण पूर्वजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बलराम जी की जय। बलराम पूर्णिमा की जय। आदि गुरु बलराम जी की जय। तो हम क्यों उनको आज ग्लोरीफाई कर रहे हैं? क्योंकि बलराम जी कौन है? बलराम जी जो है आदि गुरु हैं। तो आज हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे बलराम जी के बारे में कि और क्यों जानना आवश्यक है। क्योंकि भगवान कृष्ण को जानना, तत्व ज्ञान को जानना, पंच तत्व को हम प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं। और बलराम जी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम बलराम जी की भी पूजा करते हैं, पर हमें पूरा ज्ञान नहीं है कि बलराम जी किस तरीके से भगवान के हमेशा साथ रहते हैं। तो वो थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो आप लोग एक्साइटेड हैं सुनने के लिए बलराम जी के बारे में? हाँ, ओके। क्योंकि बात है। ग्लोरिफिकेशन जब एक महत्वपूर्ण दिन हो तो उस दिन हमें जरूर ग्लोरीफाई करना चाहिए। और बलराम जी मेरे तो बहुत प्रिय है। मुझे बहुत ज्यादा बलराम जी से बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा। तो शुरू से ही। हम्म तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले तो जो है भगवान को चैतन्य चरितामृत से शुरू करते हैं। तो भगवान चैतन्य चरिता की आदि लीला के 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में जो है कृष्णदास कविराज पाद जी बोलते हैं, उसमें बताते हैं वो, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो वो कहते हैं कि सारे अवतारों में अवतारी कौन है? भगवान कृष्ण है। पर उनके जो हरे सबसे कृष्ण पहले, माता जी, थोड़ा इंटरप्ट, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए वो जो श्लोक का नंबर। श्लोक का नंबर है 5.4, आदि लीला का। 5.4। यस, आप लोग पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत में, तो बहुत बैक टू बैक है, 4, 5, 6 ऐसे करके ना बलराम जी के बारे में है। तो आप पढ़ भी सकते हैं भगवत चैतन्य चरितामृत आदि लीला खोल के। तो भगवान सभी अवतारों को कौन है? मूल है। भगवान से ही सारे अवतार निकल के आते हैं। इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं? अवतारी, है ना? तो यहाँ भी बोला है स्वयं जो है सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सबके अवतारी हैं भगवान स्वयं कृष्ण। और तेन्हेरा द्वितीय द्वितीय देहा श्री बलराम। तो उनके जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, जो उनकी देह में से निकले हैं, वो कौन है? बलराम जी हैं। और तो वो उनकी देह में से निकले हैं, तो उनसे अलग नहीं है, करेक्ट? वो ही है, कृष्ण ही है। पर क्या है, थोड़ा सा फर्क हो गया। तो आपने देखा होगा कि कई जैसे जब हमारे बच्चे होते हैं तो कई बच्चों के जैसे होते हैं ट्विंस हो गए। तो ट्विंस बच्चों की क्या खासियत होती है?
ट्विंस बच्चों की खासियत ये होती है, उनकी शक्लें मिलती हैं, करेक्ट, बिल्कुल सेम सेम से लगते हैं, और फिर माँ बाप क्या, माता पिता क्या करते हैं, फिर उनको कपड़े भी एक जैसे पहनाने लगते हैं ना। पर यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ ही निकले हैं, पर इनमें क्या है कि जो इनकी शक्ति है वो एक ही है, शक्ति एक ही है, अंदर से शक्ति एक है, पर बाहर से शक्ल अलग है ना। हमारे मटेरियल में क्या होता है, शक्लें एक सी होती है, पर अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भगवान को बताया गया। उसके बाद फिर बोलते हैं, कृष्णदास कविराज जी बताते हैं श्लोक संख्या 5 में, एक ही स्वरूप दोने भिन्न मत काया, काया में भिन्न है, भिन्नता किसमें है, काया में है। तो और उसके बाद क्या है, एदय काया वयूह व्यूह कृष्ण लीलरे स्वयः। तो उसमें बताते हैं भिन्न जो है वो क्या है, काया है, एक ही स्वरूप है, स्वरूप उनका एक ही है, बस काया में भेद है। और कौन सा है वो, क्या कि एक गोरे हैं और एक काले हैं। तो इस तरीके से कृष्णदास कविराज जी बताते हैं। तो क्या हमें समझ में आया कि दोनों लोग जो हैं वो एक ही हैं, भिन्नता किसमें है, उनकी काया में है। और हमने जब चैतन्य चरितम हम लोग पढ़ भी रहे थे, तो भगवान के जो है एक प्रकाश अवतार होता है भगवान का, है ना, और एक विलास अवतार होता है ना। तो भगवान के जब विलास अवतार होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भगवान का थोड़ा सा जब रूप चेंज हो जाता है, तब जो है वो उनके विलास अवतार में आ जाते हैं। पर एक खासियत और है कि जो भगवान के एक्सपेंशन होते हैं, भगवान की शक्ति होते हुए भी वो अपने आप को स्वयं भगवान नहीं मानते, वो हैं, भगवान की ही शक्ति है, भगवान से ही निकले हैं। कोई भी हो, जितने भी भगवान के एक्सपेंशन है, जो भी भगवान से निकलता है भगवान का ही है, पर वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते। वो भगवान को क्या मानते हैं, हम उनके सेवक हैं। और भगवान कौन है, सेव्य है। तो ये जो है खूबसूरती है भगवान की, भगवान की शक्तियों की। और वो कार्य भी बिल्कुल भगवान जैसा ही करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर सारी पोटेंसी होती है, क्योंकि पोटेंसी में वो कम नहीं होते हैं। अब उससे तो एक गोरे और एक काले हो जाते हैं, ठीक है। और भगवान की दिव्य लीलाओं में वो सहायता करते हैं। किस लिए आते हैं भगवान जी, बलराम जी क्यों आते हैं, भगवान उनकी दिव्य लीलाओं में सहायता करने के लिए आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो एक चीज है यहाँ पे, वो क्या है कि जो बलराम जी हैं वो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं, ठीक है। हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, है ना, भौतिक जगत का, उसका सब चीजों के स्रोत हैं। पर बलराम जी आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं। और आध्यात्मिक जगत से स्रोत से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आध्यात्मिक जगत में है वो, जो भी अध्यात्म की चीजें होंगी उसके स्रोत कौन है, बलराम जी। तो जैसे ये सत्र चल रहा है, हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो एनर्जी मिल रही है, जो शक्ति मिल रही है, जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, वो सब भगवान बलराम जी की कृपा से हमको प्रदान की जाती है। तो इसलिए उनका ग्लोरिफिकेशन होना, उनका स्थान के बारे में पता चलना, उनकी स्थिति के बारे में हमको पता चलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। मैं आपको आज एक एक्रोनिम से बलराम जी के बारे में, बहुत वैसे तो बहुत कुछ है, तो एक्रोनिम से हम थोड़ा समझेंगे। तो बलराम जी की स्पेलिंग क्या है, आ BALRAM, ठीक है। तो उसी एक्रोनिम से हम चलेंगे। तो सबसे पहले बी, ठीक है। तो बी से हम शुरू करते हैं बलराम जी का। बलराम जी ग्लोरीज बाय लॉर्ड कृष्णा। तो बलराम जी की जो ग्लोरिफिकेशन है वो कौन करते हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण भी करते हैं शास्त्रों में, ठीक है। तो स्क्रीन तो मैं शेयर नहीं करूंगी, पर मैं आपको जो है सुनाती हूँ पढ़ के। तो भगवान स्वयं जो है हाँ, तो बलराम जी ग्लोरीज, तो भगवान बलराम जी की ग्लोरीज, तो बलराम जी है कौन उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान बलराम जी के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी। हाँ, तो जो है कृष्ण भगवान जो है वो उनके बड़े भाई के रूप में है। जैसे हम लोग को पता था कि त्रेता युग में वो कौन क्या बन के आए थे, छोटे भाई बन के आए थे, है ना। तो उन्होंने कई अपराधों को सहन किया, इतने जो दुख उनके साथ आते थे वो हमेशा सहन करते थे, और वो कुछ बोल नहीं पाते थे लक्ष्मण जी। तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि अगली बार
जब भी हम आएंगे लीला में तो मैं छोटा भाई तो बिल्कुल नहीं बनूंगा, इसलिए मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी जो भी हम बोलते हैं वो कहते हैं, नहीं तुम चुप रहो, तुम छोटे हो, तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारा हक नहीं बनता। इसलिए बोले हर जगह जहां भी अत्याचार हो रहा था, कुछ हो रहा था, जैसे कि भरत की कैकेयी ने कुछ बोला, तो वो वहां पे सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी गुस्सा होते थे कि ये अन्याय है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पर उनकी कोई सुनता ही नहीं था क्योंकि वो छोटे थे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बहुत हो गया, अब अगली लीला में तो छोटा तो मैं बनूंगा ही नहीं, क्योंकि आना तो है ही हर लीला में, पर छोटा बन के नहीं आऊंगा। तो इसलिए द्वापर जो है उसमें लीला में क्या करते हैं, वो जो है बड़े भाई बन के आते हैं। और इसी तरीके से, और उतना ही नहीं, जब यहाँ पे भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं, तो भी उनके साथ तो हमेशा भगवान के साथ वो रहते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि जो है वो बड़े भाई के रूप में है। बलराम उनसे बहुत प्रेम और सम्मान जो है बात करते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक स्टोरी में उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जो है वृंदावन में जो है जंगल में जब लोग दोनों लोग जा रहे होते हैं, तो वह जाते हैं और घूमते, जब घूम रहे होते हैं, सब वहां से निकल रहे होते हैं, तो कृष्ण एकदम से देखते हैं कि अरे ये सारे के सारे पेड़ जो है झुक रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, और जो है और उनके जो है चरण कमलों की जो है वो महिमा जो है उनको करते हुए वहां पे वो जो है उनको देखते हैं। तब फिर भगवान भी जो है उनके चरणों की जो है महिमा का गुणगान करते हैं भगवान, और वो कहते हैं कि जो देवताओं के लिए भी जो है वो कौन है, पूजनीय है, कौन, बलराम जी। और उनको जो है वो बोलते हैं कि भक्ति के पात्र हैं। भगवान क्या बोलते हैं, बलराम जी भक्ति के पात्र हैं। अगर आपने भगवान बलराम जी के चरण पकड़ लिए तो आपके पास वो पात्र आ जाएगा जिसमें भक्ति आप रख सकते हैं। समझ में आया? हम लोग भक्ति के लिए सब चीजें करते हैं, पर हमारे पास भक्ति दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, कटोरा कहाँ है? कटोरा तो बलराम जी के पास है। तो ये बात भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो पात्र है भक्ति का, वो बलराम जी हैं। तो इसलिए हमें वो पात्र को अपने पास रखना चाहिए। वो क्या है, उनके चरण कमल है। और फिर वो कहते हैं कि जो भी जो है ये जो वृंदावन में जो ये जो वृक्ष दिख रहे हैं, जो अभी प्रणाम कर रहे हैं, एक्चुअल में ये पिछले जन्म में कौन थे, ये निराकारवादी थे, है ना, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से पूर्व जन्म निराकारवादी थे, और बलराम के साकार स्वरूप को देख के, ठीक है, ये कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बलराम जी के साकार स्वरूप को देख के अब वो जो है भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। तो सभी जो है, और जब जो है उनको जब उनको बलराम जी को वो खेलते कूदते देखते थे, थक जाते थे, तो ग्वाल वालों की वो उसमें लेट जाते थे, तो स्वयं भगवान क्या करते थे, भगवान उनके चरण दबाते थे। तो इस तरीके से जो है बताते हैं कि कितना जो है कृष्ण भगवान बलराम जी से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके सहयोगी ही नहीं है, खाली उनके बड़े भाई ही नहीं है, वो स्वयं जो है भक्ति प्रदाता है, और बहुत सुंदर है। तो उनके रूप की बात भी हम अगले उसमें करेंगे। तो इस तरीके से जो है ग्लोरीज बाय लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, अब आ जाते हैं उनकी जो है कि बलराम जी कौन है ना, तो उसके बारे में हम आगे सुनेंगे। तो ग्लोरीज में, ठीक है, यहाँ तक अभी समझ में आया आप लोगों को? अच्छा लगा? तो बलराम जी के रूप के बारे में बात करते हैं ना। तो यस, तो बलराम जी का रूप कैसा है, तो हम लोगों ने बलराम जी को पिक्चर में देखा होगा, नहीं तो आप सबसे अच्छी जो भगवान जी की सुंदर मूर्ति अगर आप देखना चाहें तो कृष्ण बलराम, तो भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम टेम्पल है, वहां पे बलराम जी की मूर्ति स्थापित की है प्रभुपाद ने। और जो वृंदावन है, तो वृंदावन में जो है उन्होंने जो है टेम्पल में कृष्ण बलराम को ही स्थापित किया। मेन मूल विग्रह जो है, जिस नाम से टेम्पल जाना जाता है, कृष्ण बलराम टेम्पल, तो बलराम जी को वहां पे टेम्पल में वहां पे स्थापित किया गया। तो वो जो उनकी मूर्ति है, जो उनकी जो आभा है, वो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। मोस्ट अट्रैक्टिव जो है भगवान की डीटी है वो बलराम जी की, इतने सुंदर है भगवान, जो शास्त्रों में बोला गया है। तो कैसे हैं भगवान, वो बताते हैं उसमें कि जो है, एक तो बलराम जी जो है बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, डोले शोले हैं उनके, जो लोग बॉडी वगैरह से जो अच्छा लगता है जिनको, तो बलराम से आकर्षित हो सकते हैं कि उनके जो है डोले शोले हैं वो। और उम्र कितनी है, उम्र उनकी हमेशा जो है वो 16 वर्ष की। और हमेशा वृंदावन में जो बैकुंठ भगवान का धाम है, उसमें भी भगवान जो है 16 साल के ही रहते हैं हमेशा। वैसे भगवान कौन है, भगवान सबसे पुरातन है, सबसे बड़े हैं, पर फिर भी वो 16 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र नहीं दिखती है ना। कोई संतूर साबुन लगाने की जरूरत नहीं है बलराम जी और इन लोग को जो है वो स्वयं ऐसे ही
हमेशा 16 वर्ष के दिखाई देते हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। और उनके चेहरे की जो चमक है, वो कहते हैं कि इस तरीके का उनका चेहरा है। रंग गोरा सबका होता है, पर उनका कहते हैं स्फटिक जो होती है ना, स्फटिक जैसे कि जैसे उनका सफेद रंग है। और कितने हजारों चंद्रमा उनके आगे फीके पड़ सकते हैं, ऐसा है। तो और शीतलता उनके अंदर बहुत है। जैसे हम लोग एक भजन गाते हैं नित्यानंद प्रभु का, नीताय पद कमाला, कोटि चंद्र सुशीतला। कोटि चंद्र मतलब कोटि, कोटि चंद्रमाओं के जैसा उनके अंदर शीतलता रहती है, ऐसा आभा उनकी जो है बलराम जी की रहती है। बलराम जी नित्यानंद प्रभु एक ही है ना। और हमें और कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं, कौन बताएगा? ब्लू कलर के। वो हमेशा ब्लू कलर के। आप सोचिए कोई गोरा व्यक्ति हो और ब्लू कलर का कपड़ा पहना तो कितना सुंदर लगेगा। तो बलराम जी को ब्लू कलर बहुत पसंद है। और देखिए द्वारिका जो है लीला में वो ब्लू कलर वैसे भी पहनते हैं बलराम जी, और जब यहाँ नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं कलयुग में, तो भी वो जो है नीले ही वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो इस तरीके से उनको नीले कलर के वस्त्र बहुत पसंद है, वो हमेशा पहनते हैं। और हमेशा गले में लंबी सी, मुझे याद आ रहा है उनकी बात करते करते, जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जो बलराम हॉल है जहाँ पे हमेशा हिंदी की क्लास चलती है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में बड़ी सी वॉल है। उस पे बलराम जी की बहुत सुंदर एक चित्र पेंटिंग किसी ने बनाई, इतनी सुंदर है वो। उसको देखते हैं और वो इतनी बड़ी है ना, तो ऐसा लगता है कि उनके चरणों के नीचे ही खड़े हैं बलराम जी के। बहुत सुंदर है। लोग वहां पे जाके फोटो खिंचाते हैं, मैं भी जाके वहां पे फोटो खिंचाती हूँ, पर अच्छा बहुत सुंदर है। और लंबी सी माला, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो है माला, पुष्पों की माला वो धारण करते हैं। और उनके बाल जो है बंधे रहते हैं, चोटी बांध के रखते हैं, एक वो पीछे से चोटी बांध के रखते हैं, ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णित है। और उनके कानों के सुंदर से कुंडल पहने रखते हैं, गले में पुष्प मालाएं जो होती हैं, रत्न जड़ित मालाएं भी पहनते हैं वो। और जो है क्या है, दाऊ जी, दाऊ जी उनको बोला जाता है ना, क्योंकि जो है उनके बड़े भाई हैं। तो गांव में अक्सर जो है जो बड़ा भाई होता है उसको क्या बोलते हैं, दाऊ जी बोलते हैं ना, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो इस तरीके से वो है। और उनकी भुजाएं जो है बाजूबंद से सुशोभित रहती हैं। उनके हाथों में कंगन धारण करते हैं वो, पैरों में सुंदर जो है रत्न जड़ित घुंघरू पहनते हैं। और जो है उनके कहते हैं उनकी जो सुंदरता है वो उनके कानों से, वो गालों से लेके उनके कानों तक जाके उनकी खूबसूरती जो है वो चूमती है, उनकी सुंदरता जो चूमती है। और उनके जो है मुख पे कस्तूरी तिलक धारण करते हैं वो। और उनकी ब्रॉड जो है चेस्ट है, चौड़ी छाती उनकी है, क्योंकि वो बलराम जी हैं। छाती है, और हमेशा बस नीचे ही वो पहनते हैं, ऊपर तो वो कुछ पहनते नहीं, वैसे कभी पटका डाला डाला, नहीं डाला, नहीं तो पुष्पमाला और नीचे धोती, दैट्स ऑल, बस इतना ही। कोई ऊपर से उतरी और वो सब नहीं, कभी नहीं धारण करते वो। और उसके बाद जो है और उनकी जो वाणी है वो बहुत गंभीर है, गंभीर वाणी के हैं हमारे बलराम जी। और जो है उनकी जो जो भुजाएं हैं अजान उलंबित, जैसे भगवान कृष्ण की हैं अजान उलंबित, ऐसे बलराम जी की भी जो है अजान उलंबित भुजाएं हैं। वो कहाँ तक आती है, जांघों तक उनकी लंबाई जो है हाथों की, वो चूमती है उनको। और उसके बाद जो है, और उनकी जो है दिव्य रूप की महिमा जो है वो करोड़ों चंद्रमाओं को भी ढक लेती है उनको। जो है कितने भी चंद्रमाओं की आप तारीफ कीजिए, अगर करोड़ों चंद्रमाओं की तारीफ जो है वो भगवान के आगे, भगवान बलराम जी के आगे वो क्या होती है, फीकी पड़ जाती है। और उनकी असीम शक्ति जो है, हल्की सी सुगंध भी राक्षसों को, अनेक सेनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्या बोला जाता है कि वो थोड़ा सा भी जो है उनकी जो शक्ति है, हल्की सी उनकी सुगंध अगर किसी राक्षस को भी आ जाए तो भी वो उसको वध कर सकती है, उसको जो है मुक्ति दिला सकती है इस तरीके से। और फिर वो जो है वो प्रेम के कारण वो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी वन में अकेला नहीं छोड़ते। कौन, बलराम जी कभी भी भगवान को अकेला नहीं छोड़ते किसी भी लीला में। एक इससे मुझे याद आया, भगवान के जो पार्षद होते हैं आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे पार्षद हैं या बहुत से ऐसे वो हैं जो द्वापर लीला में थे, पर त्रेता वाले उसमें जो है लीला में नहीं थे, है ना, रामलीला में नहीं थे। तो इस तरह से कई ऐसे होते हैं जो अलग अलग उसमें जो है कोई आते हैं कोई नहीं आते, पर एक सिर्फ भगवान बलराम जी एक ऐसे हैं, उनके सहयोगी, उनके एक्सपेंशन, जो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं, किसी भी लीला में वो उनको अकेला नहीं छोड़ते। सिर्फ एक बलराम जी अकेले ऐसे हैं। ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया हमारा तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ बलराम जी, तो हमने बलराम जी के रूप के बारे में भी
ओके, तो ये हो गया। तो ये रूप एक्चुअली मैंने आर में लिखा था, रूप मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, तो आप लोग उसको मेंशन कर लेना, ठीक है, आर से रूप, रूप के बारे में हो गया। तो बलराम जी की ग्लोरिफिकेशन हो गई। अब आ जाते हैं बी ए। ए से क्या है? आदि गुरु। तो भगवान कौन है? भगवान जो है आदि गुरु बताए जाते हैं। और आदि गुरु से भी जो है कैसे हैं, तो आप देखिए उसमें कि आध्यात्मिक गुरु हैं वो। आध्यात्मिक गुरु में है कि जो भी हम जैसे हम जपा कर रहे हैं, तो जपा करने के लिए क्या हमको शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति कहाँ से आती है? वो बलराम जी से ही आती है। और उसी तरीके से जो है कोई भी हम सेवा करते हैं, तो वो सारी जो है सेवाएं भगवान बलराम जी से सैंक्शन होती हैं, तब वो हम कर पाते हैं। बलराम जी से सैंक्शन होने के बाद ही वो सारी सेवाएं हमको मिलती हैं। इसीलिए वो आदि गुरु कहे जाते हैं। और इसीलिए चैतन्य, हम लोग जब कलयुग में आए तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपको भक्ति में ऐसे लगे कि हम डगमगा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो आप इसके पैर पकड़ लीजिए। जो है चैतन्य महाप्रभु की नहीं, आप नित्यानंद प्रभु के पैर पकड़ लीजिए। आप नित्यानंद प्रभु को जो है प्रार्थना कीजिए, तो आप क्या होगा, आप जो है टिके रहेंगे, आप नीचे नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं। और जिस तरीके से हमारे गुरु हैं, तो वो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? वो बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो भी गुरु जो होते हैं वो उनके ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इस तरीके से वो आदि गुरु कहे जाते हैं, है ना। और उसके बाद जो है, और जो है सभी चीजों के स्रोत हैं, जहाँ जो भी चीज आती है वो उन्हीं से ही आती है, ठीक है। और क्या है, और इसके बाद जो है, और हम लोग जो पंच तत्व है, पंच तत्व में भी जो है गुरु हमारे चैतन्य महाप्रभु। और कौन है गुरु रूप में? गुरु तत्व में कौन है पंच तत्व में? हरे कृष्णा। सभी लोग यहीं पे हैं या चले गए? माता जी, नारद जी। नहीं, नारद जी तो जीव तत्व है। गुरु तत्व कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु। यस, तो पंच तत्व में नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व में आते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको गुरु तत्व में बोला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? डेली उनकी प्रार्थना करते हैं पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, तो हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, सारी स्ट्रेंथ जो है वहीं पे रहती है ना। तो ओके, उसके बाद क्या हो गया? बी हो गया, ए हो गया, आदि गुरु है। और जो है ज्ञान कौन देता है? ज्ञान देते हैं भगवान। भगवान कृष्ण क्या देते हैं? भगवत गीता उन्होंने बोली, ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान को हम जब धारण करेंगे, या उसको उसको बोलने की ताकत, उसको समझने की ताकत, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो कहाँ से आती है? वो बलराम जी से आती है। तो देखिए कहीं भी पिक्चर में नहीं दिखाई देंगे आपको बलराम जी, पर सबकी सब शक्ति किससे है? वो भगवान से। और वो क्यों करते हैं ऐसा? वो भगवान की सेवा करने के लिए करते हैं। वो आए इसीलिए है कि वो उनकी सेवा कर सके। तो हर रूप में, हर फॉर्म में वो उनकी सेवा करते हैं, जो कभी दिखती भी हैं और कभी नहीं भी दिखती। हम उनको हमेशा एक दो फॉर्म में देखते हैं, बाकी उनको नहीं देख सकते। पर जो नहीं देखी जाती है वो सारी भी शक्तियां भगवान बलराम से ही आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अब आ जाते हैं एल पे। अब क्या है एल से? कौन बताएगा एल से क्या है? लीलाएं। हम्म। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम लेंगे बलराम जी ने, अच्छा किसी को पता है बलराम जी ने किस किस का वध किया था? हरे कृष्णा को। कृष्णा। एक तो प्रलंबासुर, धेनुकासुर। यस, वेरी नाइस। तो ये दो फेमस बहुत हैं। तो ये उन्होंने कब किया? जब वो जो है वृंदावन की लीलाओं में, है ना, वृंदावन में भगवान की लीलाओं के साथ उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया, और धेनुकासुर का वध किया। और तो एक थोड़ी सी जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा बता देते। तो धेनुकासुर कौन था? वो एक जो है राक्षस था, और जो है गधे के रूप में जो है वृंदावन में आया, और वो सबको बहुत परेशान करता था। तो इस तरीके से 12 जो वन है उसमें से एक वन है ताल वन। तो ताल वन में वो जो है रहता था। अब ताल वन में तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। तो अब उसमें तो कोई जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका तो सारा का सारा जो है किसने समझ रखा था? वो जो है जो धेनुकासुर था उसने वहां पे कब्जा कर रखा था। तो पेड़ होते हैं उसमें अच्छे अच्छे अमृत होते हैं, तो वो जो इंद्र था उसको भी चाहिए होता था वहां से। पर वो जो है उसी का वो वहां पे रख के रखता था, और उसको हमेशा वहां से भेजते रहते थे। उसके असुर आते थे और वहां से लेके उसके लिए भेज देते थे। तो ये जो है धेनुकासुर वहां पे कब्जा कर रखा था उसने तालवन में। तो पर उसके बाद फिर क्या होता है कि जब बलराम जी को और इनको सबको पता चलता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि चलो हम तो जाएंगे उस वन में जाएंगे। फिर वो वन में अंदर जाते हैं, और उसके बाद वो ग्वालों के साथ। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है, जब भी बलराम जी ने ये लीलाएं की हैं, कृष्ण उनके साथ नहीं थे, अकेले थे। कभी उनको ये दिखाना शो नहीं किया
कि मेरे अंदर इतनी शक्ति, मैं इसको मार देता हूँ, नहीं। जब उन्होंने वध किया तो वो अकेले ही वध करके आ गए। तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ गोपाओं सखाओं के संग जाते हैं वहां पे, और फिर धेनुकासुर से उनका जो है युद्ध होता है, और फिर वो जो है उनको अ, पैरों से जो उनकी लात वगैरह लगती है और वो सब उनको करते हैं, तो बलराम जी बलशाली तो है, उनको उठाते हैं गधे को ऐसे गोल गोल घुमा के और उसको फेंक देते हैं, तो इस तरीके से उसका जो है वध कर देते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है प्रलंबासुर का वध करते हैं। प्रलंबासुर क्या करते हैं, वो जो है एक जो है एक ग्वाला बन के आता है, वो राक्षस होता है, और राक्षस जो है वो कृष्ण को मारने के लिए बंसी भेजते हैं ये सारे राक्षसों को। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आते हैं, तो ढूंढते हैं कि मैं ढूंढूंगा कैसे है, कौन है, तो क्या करते हैं, बालक के रूप में आ जाते हैं। तो बाल बाल के रूप में उसके वेश बना के आ जाता है। और आने के बाद वो क्या करता है, जो ग्वाल वाले जो खेल रहे होते हैं, जो गोप सखा खेल रहे होते हैं, तो उन्हीं के बीच में खेल में आ जाता है। वहां पे खेल कौन सा चल रहा होता है, वहां पे खेल चल रहा था वर्सी वाला, कि इधर एक पार्टी इस तरफ और एक पार्टी इस तरफ, तो एक इधर से खींचते थे, कोई इधर से, और वो पार्टी का क्या था कि जो भी दल अपनी तरफ खींच लेगा तो वो विनर हो जाएगा, वो जीत जाएगा, तो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को अपने कंधे पे लेके जाएगा। तो वो उनका खेल था और उसका वो परिणाम था। तो वो दूसरे पक्ष में आ जाता है, इधर जो है वो खींचता है और खींच लेता है, तो देखते हैं कि अरे वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है बलराम जी होते हैं। तो वो अब पार्टी जीत हार गई, तो वो बलराम जी को अपने उस पे बैठा लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको लेके जाते हैं कि चलो वो पूरा चक्कर लगा के आना। और वो चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, पर ये जो है क्या करता है असुर, ये दूसरी तरफ लेके चला जाता है, दूसरी तरफ लेके चला जाता है। तो बलराम जी को शक होता है कि ये कौन सी जगह से लेके जा रहे हैं, और धीरे धीरे जब उनको पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 अपना वजन जो है बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और एकदम से होते होते वो तो एकदम थक जाता है कि वजन कैसे बढ़ रहा है, और वो एकदम से वजन होते होते वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद फिर जो है भगवान जो है बलराम जी दो तीन मुक्के ही मारते हैं बस, उसी से उसके प्राण चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो प्रलंबासुर का भी वध करते हैं, है ना। और उसके बाद जो है ये हो गया, उसके बाद यस, दो ये कहानी हो गई हमारी। और उसके बाद जो है यमुना देवी की भी एक लीला आती है कि किस तरीके से जो है इससे पहले मैं एक कहानी बताती हूँ मैं आपको, कि एक बार प्रभुपाद के पास जो है उनके डिसाइपल जो है, प्रभुपाद के डिसाइपल यमुना देवी, और जो है और उनके जो है जयानंद प्रभु, ऐसे दो तीन लोग जो है उनकी वार्तालाप चल रही थी। तो वहां पे जो है यशो वो जो है यमुना देव, जब यमुना जो माता जी थी वो कहती है कि कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है। कृष्ण और बलराम में जो है इतना अंतर है कि कृष्ण जो है लीला करते हैं, और बलराम जी लीला नहीं करते हैं, रास लीला वो नहीं करते हैं। तो दूसरे प्रभु कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। बलराम जी जो है वो जो गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तमाल कृष्ण महाराज के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप बताइए क्या अंतर है दोनों में, हम लोग इतना पढ़ते हैं बलराम जी उनके बारे में, तो क्या अंतर है। तो वो कहते हैं ये यमुना जी माता जी ऐसे बोल रही हैं। तो बोले हाँ ये भी बोले एक काम करते हैं, प्रभुपाद से पूछ लेते हैं। बोले हाँ ये बात सही, प्रभुपाद के पास जाते हैं। कहते प्रभुपाद यमुना माता जी बोल रही हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो रासलीला करते हैं, और बलराम जी रासलीला नहीं करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो बोले कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो तो जो है गोरे हैं, और कृष्ण जो है काले हैं। बोले हाँ ये भी सही है। तो बोले कि फिर सही क्या है, दोनों एक साथ तो दोनों चीजें सही नहीं हो सकती ना। तो बोले हाँ वो भी सही है, तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है। सब लोग हंसने लगते हैं। तो बोले ऐसे क्यों। तो बोले कि भगवान की अनंत लीला है, और भगवान की अनंत चीज, भगवान को कोई नहीं समझ सकता। तो जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम जानते हैं, बस उतना ही बहुत है हमारे लिए। तो जो तुमने कहा वो भी ठीक है, जो तुमने कहा वो भी ठीक है, अगली बार में भगवान कौन सी लीला करेंगे, किसके साथ करेंगे, किसको पता। तो बोले कि जो हम पढ़ रहे हैं बस उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसी तरीके से यमुना जी जब भगवान जाते हैं बलराम जी वहां पे, तो वहां पे वो उनसे बोलते हैं कि चलो जो है विहार करेंगे। तो जमुना जी मना कर देती हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। तो फिर बलराम जी को गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनके 100 जो है धाराएं बना देते हैं। फिर वो डर जाती हैं कि नहीं ये तो हमसे पाप हो गया, क्योंकि वो तो एक ही है, कृष्ण और बलराम तो एक ही हैं। तो उसके बाद फिर वो जो है उनको बोलते हैं, फिर वो आते हैं उसमें स्नान करते हैं, वो उनसे क्षमा याचना करती हैं। तो इस तरीके से यमुना जी के साथ भी जो है उनका एक लीला आता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं लीला हो गया। और उसके बाद फिर जो है रूप, तो रूप में हमने बात हो गई थी हमारी, हमने बता दिया था कि भगवान का रूप किस तरीके से है। पर रूप में एक चीज और जो है मैं आपको बता, एक चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पे।
रूप है, सुंदर है। तो एक बार क्या होता है कि रेवत नाम के एक राजा थे, है ना। तो जो है, नहीं नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगी, छोड़ो अभी, छोड़ो, ये रूप का हो गया ना, वही बहुत है, हो गया। आनंद विग्रह है, तो इसमें बोला जाता है कि भगवान जो है आनंद विग्रह बताए जाते हैं बलराम जी। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आनंद, हर तरीके से। और जो भी कार्य उनका शेष, जो भी कुछ भी कार्य जो उनका शेष नहीं रहना चाहिए और कुछ रहता है, तो वो कौन पूरा करता है? वो बलराम जी पूरा करते हैं। तो इसलिए उनको एक नाम उनका क्या है? शेष नाम है उनका, इस तरीके से, ठीक है। और और रूप में जो है बलराम जी के जो है चतुर्व्यूह नाम भी बलराम जी को दिया गया है। आप लोग को पता है चतुर्व्यूह नाम दिया गया है बलराम जी को? क्यों, किस तरीके से नाम दिया जाता है? क्योंकि वो जो है रूप धारण करते हैं, किस लिए? भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए, है ना। तो उसमें जो है चतुर्व्यूह में जब आता है तो सबसे पहला एक्सपेंशन कौन है? बलराम जी है ना। वो फिर वो किसका रूप धारण करते हैं? वो नारायण का रूप धारण करते हैं। नारायण के बाद फिर वो जो है वासुदेव का रूप धारण करते हैं, संकर्षण का रूप धारण करते हैं, प्रद्युम्न का रूप धारण करते हैं, और अनिरुद्ध का। तो ये एक्सपेंशन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस तरीके से वो 5 जो है रूपों में जो है अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, आते हैं, किस लिए? और सिर्फ भगवान की सहायता करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। और इसी तरीके से हमने देखा संकर्षण। तो संकर्षण से जो है, एक बार क्या होता है, जब इनका जन्म होता है, तो आपको पता ही है कि देवकी से भगवान कहाँ पे गए बलराम जी? आगे किसके गर्भ में गए हैं? कौन बताएगा? नंद के, नंद, रोहिणी नंद के। महाराज। रोहिणी के, यस, नंद महाराज के गांव में, है ना, गोकुल में वो वहां पे पहुंचते हैं। तो जब जन्म होता है, तो उसके बाद उनको गर्ग मुनि को बुलाया जाता है। तो गर्ग मुनि जब आते हैं, तो वहां पे उनसे पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि इनके बारे में बताओ। तो ये कहते हैं ये बालक जो है बहुत बलशाली होगा, तो इसीलिए फिर उनका नाम क्या पड़ जाता है? और हाँ, बोले इसका नाम राम रखेंगे। तो उन्होंने पहले नाम बताया राम। राम क्यों? क्योंकि ये सबको आनंद प्रदान करेंगे। राम का होता है कि वो जो है सबको सुख प्रदान करने वाला, तो वो आनंद प्रदान करेंगे, पर ये बहुत बलशाली होंगे, तो इसलिए उनके नाम के आगे क्या लग गया? बल। तो ये बलराम होंगे। और उसके बाद, क्योंकि वो तो वो थे, सिद्ध थे, तो उनको पता था। तो बोले क्योंकि ये देवकी से रोहिणी के उसमें जो है आए हैं, तो आकर्षण, आकर्षण के कारण आए हैं, तो इनका नाम क्या हो गया? संकर्षण आए, संकर्षण उनका नाम वहां पे पड़ जाता है। और क्योंकि ये कृष्ण के बड़े भाई होंगे, तो इसलिए इनको क्या बुलाया जाएगा? दाऊ जी बुलाया जाएगा। तो इसलिए कुछ नाम जो है उनको, और रोहिणी के पुत्र है, तो इसीलिए उनको जो है रोहिणी नंदन भी कहा जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे उनको जो है वो नाम वहां पे उनको दिए जाते हैं, ठीक है। और संकर्षण से कौन से होते हैं? जैसे भगवान के पुरुष अवतार भी उत्पन्न होते हैं, और उसी से फिर सारी सृष्टि आती है। हमको ये बात भगवत गीता में हमको जानने को मिलती है कि कैसे पुरुष अवतार होते हैं, है ना। महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। उससे पहले ही जो है एक्सपेंशन बलराम जी का हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हो गया, अब आ जाते हैं अफेक्शन पे। ए तो हो गया ये कंप्लीट, BAL आनंद विग्रह है। ए भी हो गया। आर से रूप, रूप के बारे में भी हमने उनको जान लिया, और किस तरीके, कितने भगवान के जो है एक्सपेंशन है उनके बारे में भी जान लिया। अब आ जाते हैं अफेक्शन और जो है अभिमान। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया पर कोई बात नहीं। तो अफेक्शन भगवान का क्या है? भगवान सबके लिए बराबर रहते हैं। मैं बार बार भगवान की बोल रही हूँ, बलराम जी को रिप्रेजेंट करती हुई बोल रही हूँ कि वो जो है सबके लिए समान रूप से रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है, जिसको गुस्सा हो गए तो हो गए, अब छोड़ दिया। पर बलराम जी नहीं करते हैं। बलराम जी हमेशा सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो। तो जब बलराम जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय जब ये कुरुक्षेत्र का वो जब ये चल रहा था, युद्ध चल रहा था, क्यों? क्योंकि बलराम जी के शिष्य जो है कौरव भी थे। उन्होंने दुर्योधन को भी जो है गदा की जो है शिक्षा दी थी, और उन्होंने जो है भीम को भी दी थी। तो उनके लिए तो दोनों समान थे। तो बोले कि नहीं, मैं तो इसमें पार्ट नहीं लूंगा। उनको पसंद ही नहीं था कि ये युद्ध हो, कैसे भी हो। अब जब युद्ध हो रहा था, कृष्ण तो वहां पे थे, पर बलराम जी वहां पे नहीं थे, वो चले गए। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और बोले कि नहीं, मेरे लिए तो दोनों समान है, मैं वहां पे नहीं रहूंगा। तो वो वहां पे नहीं रहते हैं। और उसके बाद जो है अफेक्शन दोनों के लिए समान रहता है। इसी तरीके से अगर हम कलयुग की लीला में देखेंगे, तो जगाई मधाई थे, है ना। तो जगाई मधाई ने अपराध किया, उनके ऊपर मारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनको छोड़ दो, जगाई मधाई को छोड़ दो, कोई बात नहीं। पर भगवान कहते हैं कि नहीं। भगवान कृष्ण ने क्या किया? चक्र छोड़ दिया,
इसीलिए बोला जाता है सुशीतल हैं वो, इतने सौम्य हैं, इतने शांत हैं, तो कहते नहीं नहीं इनको बद मत करो। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों पे जाओगे और उनसे माफी मांगोगे तो ही तुम बचोगे, नहीं तो नहीं बच सकते। और वो क्या कहते हैं, नहीं इनका तो उद्धार कर दो, इनको मारने की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए करुणा हमेशा रहती है, चाहे वो बहुत बड़ा राक्षस क्यों ना हो या वो हो, तो वो सबका जो है उद्धार ही करते हैं और सबके लिए एक समान रहते हैं। तो इस तरीके से अब हमने देखा कि वो अफेक्शनेट है दोनों के प्रति, है ना। उसके बाद जो होते हैं अभिमान, तो अभिमान में जो है एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ किसकी, श्रीमद् भागवतम में आता है ये, है ना। और तो श्रीमद् भागवतम में जो है रोम हर्षण का वध, किसी ने सुना ये स्टोरी रोम हर्षण के बारे में? हाँ, हरे कृष्णा, आप लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? जी माता जी। हाँ, नहीं सुना, ओके कोई बात नहीं। तो रोम हर्षण का वध कैसे करते हैं वो, द्वापर में जब द्वापर के युग का अंत हो रहा होता है, तो हजारों जो है ऋषि मुनि क्या करते हैं, कलयुग की शुरुआत होने वाली होती है। तो उसको जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं, कहाँ पे, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में इकट्ठे होते हैं, अब कलयुग का प्रारंभ होने वाला है ना, तो वहां पे इकट्ठे होते हैं। और जो है तट पे जो गंगा जी है उसके तट पे इकट्ठे होते हैं, और वो जो है व्यासदेव के प्रमुख शिष्यों में से एक जो होते हैं वो रोमहर्षण, उनको अपना जो है जो है नेता चुन लेते हैं, और चुन के उनके बोलते हैं कि आप भागवत बोलिए। और उनको व्यासासन पे बिठा दिया जाता है, क्योंकि व्यास उनके जो है शिष्य हैं वो। तो उस तरह से जब उनको वहां पे बिठालते हैं, तो उसके बाद जो है उनकी जो उस सभा में जो है सभी लोग उपस्थित होते हैं, तो उसमें जो है ये प्रकरण जो है सुखदेव गोस्वामी जो है किसको, परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको। श्रीमद् भागवतम में जब शुरुआत होती है श्रीमद् भागवतम की, तो रोमहर्षण का उसमें आता है। तो जब वो सुनाते हैं वहां पे, तो क्या होते हैं, तो बलराम जी वहां पे क्या करते हैं, वो प्रवेश करते हैं उस सभा में, वो भी नैमिषारण्य पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं वहां पे, तब ये जो है सारे जितने भी वहां पे उपस्थित लोग होते हैं, वो सब जो है उनको देख के एकदम से खड़े हो जाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको उपस्थित जितने लोगों को होते हैं। तो बलराम जी को देख के एकदम से खड़े होते हैं, उनको सम्मान प्रकट करते हैं। पर जो रोमहर्षण होते हैं, जो उनको नेता का पद मिला होता है, तो वो उनके अंदर गर्व हो जाता है। कभी कभी हमें छोटी सी भी उपाधि मिलती है तो उसको हमें बहुत गर्व हो जाता है। तो बलराम जी क्योंकि वो गुरु तत्व है, गुरु को कभी भी पसंद नहीं है कि किसी के अंदर भी अभिमान हो। तो वो इतने ट्रिकी तरीके से गुरु क्या करते हैं, अभिमान का नाश कर देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा जो है गुरु का रखना चाहिए। और जब आप किसी के चरण पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे अभिमान को हनन किया है भगवान ने। तो वो क्या है, वो देखा जाए तो वरदान है। वो वरदान होता है गुरु का कि वो आपके अहंकार को हनन कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक चीज को खत्म कर रहे हैं ना। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत अच्छी कृपा जो है गुरु हमको देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, रोम हर्षण का वहां पे क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा इसके अंदर अभिमान आ गया। तो वो कुछ नहीं, बस एक छोटी सी ग्रास लेते हैं, घास का टुकड़ा, घास का टुकड़ा लेके, और बस उसी से ही जो है उनका वध हो जाता है। घास के टुकड़े से ही वो उनका वध कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है उनका अभिमान को खत्म करते हैं, उनको जो है करते हैं। और उसके बाद जब उनको उनका जो है रोमहर्षण जो वैज्ञानिक थे, सिद्धांती थे, उनको सारे वेदों का सबका ज्ञान था, शिक्षाएं बहुत थी, सब कुछ होने के बाद भी जो है, पर वो कहते हैं कि ये सो कॉल्ड जो है साधु होता है, ये सो कॉल्ड जो है गुरु बनता है, जिसको ज्ञान होने के बाद भी जो है अपने आचरण पे जिसको नहीं उतारता, वो सो कॉल्ड जो है साधु या गुरु कहलाता है। वो गुरु कहलाने लायक ही नहीं है। इसीलिए जो है बलराम जी वहां पे जो है उनका वध करते हैं, उनकी मृत्यु कर देते हैं, तिनके से, घास के तिनके से जो है उसको कर देते हैं। और उसके बाद फिर रोमहंस हर्षण के जो पुत्र होते हैं, सूत जो है उसको जो है वहां पे उनका पदाधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने सुना कि किस तरीके से जो है बलराम जी अफेक्शनेट भी रहते हैं और अभिमान का हनन भी करते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं एम से। तो BALARAM, एम से क्या होगा आप बताओ? हरे कृष्ण। जी मेडिटेशन। मेडिटेशन। हरे कृष्णा। और कोई, संतोषनी माता जी? महाशक्तिशाली। मैरिज। मैरिज। मैं पहले मैरिज बताने जा रही थी, फिर मैं रुक गई, मैंने कहा नहीं वो तो एम से आएगा ना। यस, तो 2 पॉइंट है एम से, क्या है, मैरिज और मर्सी। ठीक है, तो पहले हम मैरिज के बारे में सुनेंगे। तो
बलराम जी की शादी हुई ना, तो उसके बारे में बात करेंगे, सारा कवर करेंगे ना बलराम जी के बारे में। तो मैरिज में क्या होता है, बलराम जी जो है सतयुग में रेवत नाम के कौन होते हैं, एक राजा होते हैं, और उनकी जो पुत्री होती है वो बहुत ही गुणवान होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो वो कहते हैं कि इसकी मुझे शादी करनी है, इसके लिए उपयुक्त वर चाहिए। तो वर ढूंढने के लिए वो कहते हैं कि क्या करें, एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे जो है आग्रह करते हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो उनसे आग्रह करते हैं मेरी पुत्री के लिए वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक आ गए हैं, है ना, पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक आ गए हैं, तो यहाँ पे फर्क पड़ जाता है ना। तो बोले आप आ गए हैं तो सतयुग तो खत्म, अब तो द्वापर आ गया वहां पे। तो बोले अब आप जल्दी जाइए, पर एक चीज है, अब आप जा रहे हैं ना, तो द्वापर में आपकी पुत्री के लिए बहुत अच्छा एक वर है। बोले वो कौन सा है? तो वो कहते हैं कि वो जो है बलराम जी हैं, बिल्कुल उपयुक्त है आपकी जो है पुत्री के लिए। तो आप वहां जाइए, उनको जो है पूछिए उनकी मतलब परिवार से, और वो शादी हो जाएगी। तो उस तरीके से तुरंत जो है वो लौट के आते हैं। तो बलराम जी से उधर बात करते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं किस तरीके से हम करें। तो वो हाँ हो जाती, पर एक चीज की मुश्किल हो जाती है। सतयुग के लोगों में और द्वापर के लोगों में फर्क था। क्या था फर्क, बताइए, आप मुझे बताइए क्या फर्क था। वो बहुत बड़ा बड़ा थे, लंबा लंबा वो था। हाँ, यस। लंबा। एज में भी ज्यादा होते थे, है ना। देखिए हर एक युग से हर एक चीज घटती चली गई। तो सतयुग और द्वापर में भी फर्क था, तो क्या था, लंबाई भी ज्यादा होती थी। अब रेवती तो कहाँ की थी, वो तो जो रेवत उनके जो पुत्री थी रेवती, वो जो है लंबी थी, और बलराम जी छोटे। अब बलराम जी अपने आप में भी बहुत बड़े थे, द्वापर में थे, पर वो सतयुग के तो और लोग बड़े होते थे, वो तो लंबी। अब जो है जो वर है वो छोटा। तो क्या करते हैं, फिर बलराम जी अपना हल जो है उनके सर पे रखते हैं, और फिर उनको अपनी हाइट के बराबर कर देते हैं और उसके बाद फिर आराम से फिर जो इनकी शादी हो जाती है, और उनके साथ जो है फिर वो अपना वैवाहिक जीवन करते हैं। तो इस तरीके से जो है उचित आकार में करके भगवान उनको अपनी वर वधु स्वीकार कर लेते हैं बलराम जी। तो ये हो जाता है। अब आ जाते हैं मरसी पे। तो किस तरीके से भगवान बलराम जी जो है कृपा करते हैं। तो भगवान बलराम जी जो है कृष्ण के प्रति सेवा भाव का उदाहरण है, ठीक है। और जो भगवान कृष्ण जो हम वो जो भी सेवा करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और चाहे वो भौतिक संसार की रचना हो, और चाहे वो आध्यात्मिक जगत को बनाए रखने में, और उनकी जो है व्यक्तिगत सम्मान के रूप में, किसी भी रूप में हो, वो भगवान जो है बलराम जी जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, सेवा भाव करने के लिए ही करते हैं। अब आ जाते हैं कि भगवान जो है बलराम जी जो है शाश्वत उनके साथ साथ ही रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं ना, चाहे वो लक्ष्मण के रूप में हो चाहे कैसे भी हो। तो एक कुछ चीजें हैं यहाँ पे, वो मैंने लिखी हैं, तो उससे हम जानेंगे कि किस तरीके से उनका कृपा मिलता है। तो हमारे इसमें आता है एक भजन है, उसमें आता है जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, याहर कृपा न पयो वृंदावन धाम। तो अगर अगर किसी को भगवान के धाम प्राप्त करना है, या भगवान के जो है वृंदावन ही प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको नित्यानंद राम को पकड़ लेना चाहिए। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, उनके चरण अगर आप पकड़ लोगे, तो उनके अगर चरण नहीं पकड़े, अगर उनकी कृपा नहीं हुई, मर्सी नहीं हुई, तो क्या करेंगे, हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। कौन से वृंदावन में, ये वृंदावन में भी नहीं कर सकते, और हमारा गोलोक वृंदावन में भी हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो उनकी मर्सी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर क्या है, जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ हुई तो पाई नो श्री राधा गोविंद। तो अगर उनके चरणों को हमने नहीं पकड़ा, तो क्या होगा, हमको राधा कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए अगर राधा कृष्ण को प्राप्त करना है, प्रेम को प्राप्त करना है, कहते हैं ना कृष्ण प्रेमा, तो कृष्ण प्रेमा को अगर प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान बलराम जी के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। तो वो क्या करते हैं, वो प्रेम मत नित्यानंद है, वो इतना प्रेम है और कृपा के अवतार हैं, है ना। कृपा करो, हम लोग ये भजन भी गाते हैं ना सुबह, तो उसमें भी यही आता है कि नित्यानंद भगवान कृपा करो, हम लोग इतने अधम हैं, अगर वो कृपा करेंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, तो हमें भगवान कृष्ण मिलेंगे, तो हमें भगवान कृष्ण का धाम मिलेगा। और वो कहते हैं कि उत्तम और अधम, बहुत ऊंचा है या बहुत नीचा है, वो फर्क नहीं करते। हमारी टेंडेंसी क्या है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, ये ध्यान रखते हैं हम। हमारी टेंडेंसी, हम लोग जरूर भेदभाव करते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बहुत अच्छा बोला था कि हमारी आदत है दूसरे पर टैग लगाने की। अगर एक भी उसने गलती कर दी, तो हम उस पर टैग लगा देते कि तुम तो ऐसे ही हो,
हम ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति के में बहुत सारे गुण हैं, पर एक के कारण उसके ऊपर टैग लगा देते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो ना अधम देखते हैं ना उत्तम देखते हैं, वो तो अपनी करुणा जो है हम सब पे दिखाते हैं। तो वो क्या है, कृपा अवतार कहे जाते हैं। किछु ना करे विचार, वो कभी इस चीज का विचार नहीं करते हैं। और यही जो है कलयुग में नित्यानंद भगवान के रूप में आए हैं। और नित्यानंद प्रभु के रूप में जब वो आते हैं तो क्या कहते हैं, एक ही चीज कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, ये इसके साथ ही हम इसको जो है विराम करेंगे। बताइए क्या कहते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें एक जैसे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये करना है, हमने भी बोला इतना हमने जब सुना बलराम जी के बारे में, तो बलराम जी को हमें प्रसन्न करना है, उनके चरणों को पकड़ना है। और अगर उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है तो अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो वो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे, करेक्ट। तो बताइए वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, आप मुझे बताइए क्या होगा, कौन बताएगा। कृष्ण भगवान का जाप, महामंत्र। हाँ, वेरी नाइस, यस। तो वो एक ही वो ही है कि कृष्ण भगवान का जाप करना। तो वो क्या कहते हैं, एक भजन में वो कहते हैं, कहो गौरांगो भजो गौरांगो लहो गौरांगे रो नाम रे। ये कौन गाता है, ये नित्यानंद प्रभु गाते हैं, ये बलराम जी गाते हैं। वो क्या कहते हैं, हमेशा जो है चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, भगवान का नाम लो, कहो गौरांगो भजो गौरांगो लहो गौरांगो नाम रे। तो हमेशा जो है हमें उनकी स्मृति में रहना चाहिए। गौरांग भगवान को क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान कलयुग में इसी अवतार में आए हैं और ये बहुत मर्सीफुल हैं। कृष्ण भगवान ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये करना है ये करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरण में आएंगे कैसे, वो तो पता ही नहीं है, वो तो हमें गौरांग महाप्रभु ने बताया कि इस तरीके से आना है। और ये कौन बोल रहा है, ये बलराम जी बोल रहे हैं। तो हमें बलराम जी की आज्ञा का मान पालन करना है। हम डेली भगवान का जप करते हैं, पर इस जप के लिए क्या करना है, इस जप के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो बलराम जी से आया है। और जो हम जपा कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, वो हम बलराम जी की शक्ति की वजह से कर पा रहे हैं। तो उनको प्रणाम जब हम करते हैं ना, पंचतत्व प्रणाम मंत्र, तो ध्यान रखना चाहिए पांचों तत्व हैं जो बहुत मुख्य हैं। तो बलराम जी, आज बलराम पूर्णिमा है, तो आप जाइए मंदिर में प्रवेश कीजिए, उनके दर्शन कीजिए बलराम जी के, और प्रार्थना कीजिए कि आप आदि गुरु हैं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप कृपा कीजिए और हमको गुरु प्रदान कीजिए। हम आपके चरणों को पकड़ना चाहते हैं, आपके उसमें चरणों में रहना चाहते हैं। तब हमको भगवान मिलेंगे, भगवान का धाम मिलेगा, राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा, और गुरु की कृपा आपके द्वारा ही हमको मिल पाएगी, है ना। तो आध्यात्मिक चीजों में शक्ति हमें अगर रखनी है अपनी, तो हमें बलराम जी के साथ ही रहना पड़ेगा, उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है जो है बलराम जी को जो है उनसे प्रार्थना करेंगे, है ना। तो बलराम जयंती की जय, बलराम भगवान की जय। तो इस तरह से, और एक और है, आज रक्षाबंधन भी है। तो रक्षाबंधन में क्या है, तो रक्षाबंधन में आज जो है किसने बांधा था राखी भगवान को, द्रौपदी। लक्ष्मी माता जी। द्रौपदी ने कृष्ण को बोला था। द्रौपदी ने जो है अपनी साड़ी फाड़ के किसको बांधी थी, कृष्णा को बांधी थी। और फिर भगवान ने क्या किया था, एक चीर भगवान को दिया। तो भगवान ने क्या किया, थान के थान दे दिए द्रौपदी को। थान के थान से मतलब नहीं है, भगवान ने रक्षा की, भगवान रक्षा करते हैं। तो आपके जीवन में हम सबको राखी बांधते हैं, पर आज के दिन भगवान को राखी जरूर बांधनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हर जन्म में आते हैं, अलग भाई होते हैं, अलग बहन होते हैं, सब कुछ होता है, पर अगर भगवान कृष्ण से आपका रिश्ता है तो वो आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। भगवान कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को पहले राखी बांधिए और उसके बाद फिर अपने त्योहार को शुरू कीजिए। तो आज रक्षाबंधन है, भद्रा चल रही है, तो बोला जाएगा 1 बजे के बाद राखी बांधी जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय था, क्योंकि बलराम पूर्णिमा हम लोग व्रत में हैं, 12 बजे तक हम लोग निर्जला व्रत रखेंगे। तो बलराम जी को ग्लोरीफाई करेंगे, उनके भजन गाइए, और उसके बाद जो मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, और उसके बाद त्योहार कीजिए। कितना बढ़िया भगवान सिस्टमेटिकली सब कुछ सेट करके रखते हैं, उतनी देर में ये कर लो, उसके बाद रक्षाबंधन भी कर लो। तो इस तरीके से जो है आज अपना रक्षाबंधन, भगवान बलराम जी को राखी पहनाइए गुरु हैं वो हमारे, और उसके बाद भगवान को, और उसके बाद फिर जो है रक्षाबंधन का त्योहार कीजिए। इसी तरीके से लक्ष्मी देवी, जब भगवान ने बलि को जो है 3 पग भूमि देने का वचन किया, और उसके बाद भगवान ने, जब उन्होंने सब कुछ जीत लिया, तो भगवान बहुत खुश हो गए। तो भगवान कहते तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो वो कहते आप मेरे साथ ही रह लो। तो वो क्या करते हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं, और अपने साथ ले जाते हैं तो लक्ष्मी माता ढूंढती है, वो कहती मेरे प्रभु कहाँ गए। तो वो जब ढूंढती है तो उनको पता चलता है कि वो तो नीचे चले गए, उनके पहरेदारी ही कर रहे हैं। वो कहते तुम रहो आराम से, हम तो पहरेदारी करेंगे। कौन, कृष्ण भगवान, जो उनका सब कुछ है। वो कहते हैं कि
इतना दिल जीत लेते हैं भक्त। मैं एक लेक्चर सुन रही थी महाराज का, तो वो कह रहे थे कि भौतिक जगत में क्या होता है, जो लीडर होता है वो अपने जो सेवक होते हैं उनको क्या करता है, लीडरशिप रखता है, उनको कंट्रोल में रखता है। और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में जो लीडर है वो वहां पे जो उनके सर्वेंट होते हैं वो उनको बांध के रखते हैं। हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। यशोदा माई ने क्या, चलो तुम बंध जाओ, तुम कुछ नहीं। जो गोप सखा है वो कहते हैं जैसा हम करेंगे तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, कृष्णा तुम वही करोगे। तो आध्यात्मिक जगत में सारे भक्त जो है भगवान को बांध के रखते हैं, भगवान उनके बंधन में रहते हैं। तो इस तरीके से जब भगवान उनके पहरेदार बन जाते हैं तो लक्ष्मी जी आती है रूप धारण करके, कैसा, एक गरीब महिला का वो करके आती हैं। और कोई वो उनको कहती है आप मेरे भाई हैं, मैं आपको राखी बांधूंगी, और राखी बांधती हैं। और बल्कि वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति मुझे दे दो, मैं तो उनको ही लेने के लिए आई थी। तो कहते हैं अरे ये तो छल कर दिया, ये तो लक्ष्मी है, ये रूप धारण करके आई और अपने पति को लेके जा रही है, मेरी बहन बन के आई थी। तो आज वो प्रथा चली आ रही है, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, पर भगवान हमारी पिक्चर में से बाहर चले गए। जहां से ये शुरू हुआ है, तो पिक्चर में भगवान को दोबारा से लेके आना है। पहले उनको राखी बांधिए, उनको रक्षा कवच, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारी रक्षा कीजिए, और फिर अपना त्योहार अच्छे से मनाइए। और आज से हमारा द्वितीय मंथ प्रारंभ हो रहा है, किसका, चतुर्मास का। तो आज से हम लोग जो है 1 महीने के लिए कर्ड नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे, कर्ड, दही का सेवन नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद आपके बहुत सारे त्योहार आएंगे जिसमें आपको कर्ड की जरूरत होती है। और ये हमारी तपस्या है कि नहीं, नहीं खाना इसी महीने में सब। भगवान की छठ बनेगी, फिर ये होगा वो होगा, कड़ी बनेगी, नहीं खानी है ना। आज ही के दिन लोग, बहुत से लोग कड़ी बनाते पर नहीं खानी है, क्योंकि हम लोग उसका व्रत रखते हैं, तो ये हमारी तपस्या है। तो 1 महीने के लिए दही का निषेध है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें पॉइंट कवर कर दी है, एक दो अनाउंसमेंट, उसके बाद हम सत्र को विराम करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, आदि गुरु बलराम जी की जय, बलराम पूर्णिमा की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा हो।